हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। मैं प्रियंका आचार्य, आपकी बायोलॉजी टीचर। सो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर क्लास 10th के लिए हमने देखा फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज हेरिडिटी। सेकंड लेक्चर में हम देख कर रहे हैं हेरिडिटी के लिए एक्सपेरिमेंट्स जो किए, वो एक्सपेरिमेंट्स क्या किए और किसने किए। सो साइंटिस्ट आए ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए, गार्डन पी पर किए। उन्होंने अब अपने एक्सपेरिमेंट में जो जो टर्म्स यूज किए स्टूडेंट्स, वो क्या क्या यूज किए, एक्सपेरिमेंट कैसे किए, क्या एक्सपेरिमेंट्स किए उनके, वो अब हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे कौन से लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। सो लेक्चर नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखेंगे मेंडल ने क्या क्या टर्म्स को यूज किया। मेंडल ने यूज करने वाले टर्मिनोलॉजीज थी, वो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज उन्होंने यूज की। मेंडल showed his experiment and results using some specific terminologies. Just like मेंडल ने कैरेक्टर्स को ट्रेट्स नाम दिया, फैक्टर्स नाम, मेंडल ने कैरेक्टर्स को क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, ट्रेट्स नाम दिया कैरेक्टर्स को। मेंडल ने कैरेक्टर नहीं कहा, मेंडल ने उसको ट्रेट कहा, तो मेंडल ने ट्रेट एज अ टर्मिनोलॉजी कैरेक्टर के लिए यूज किया। सो स्टूडेंट्स, मेंडल के क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं जो मेंडल ने यूज की है। मेंडल की कैरेक्टर विच मेक्स और हाइड्स इट्स पार्टनर इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, और कैरेक्टर विच इज मास्क्ड इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट देखा था। लास्ट लेक्चर में पॉइंट ये देखा था कि जब हम क्या लेकर के चल रहे थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया, दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो स्टूडेंट, उन्होंने जब क्रॉस कराया हाइट ऑफ द प्लांट को लेकर, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्रॉस उन्होंने करा हाइट ऑफ द प्लांट को लेकर, तो जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट पेरेंट जनरेशन थी, वो कैसी ली उन्होंने, टॉल प्लांट लिए। एंड कैसे लिए स्टूडेंट्स, उन्होंने ड्वार्फ प्लांट लिए। टॉल प्लांट लिए एंड ड्वार्फ प्लांट लिए, बेसिकली उन्होंने टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट लिए। ये रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स उनके किसको, जीन्स को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जीन्स को। जब उन्होंने फर्स्ट पेरेंट जनरेशन को लेकर क्रॉस कराया, तो फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने सभी टॉल प्लांट्स देखे, बट क्या ड्वार्फ का कैरेक्टर एक्सटिंक्ट हुआ, क्या एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। वो क्या हो गया, वो सप्रेस हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया, वो सप्रेस हो गया। क्या हो गया, वो सप्रेस हो गया, या हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो गया, मास्क्ड हो गया। दैट मीन्स जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ, विच मास्क और हाइड्स इट्स पार्टनर, जो इसको हाइड कर लेता है, मास्क कर लेता है, दैट कैरेक्टर इज डोमिनेंट कैरेक्टर। वो कैरेक्टर कौन सा है, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो हम अगर ये देखें 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से अगर एक पेयर को लेकर देखें हम, दैट टॉल एंड ड्वार्फ, तो जो फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर विजिबल होगा, क्लियर विजिबल होगा, और जो अपने पार्टनर को हाइड कर लेगा, सप्रेस कर लेगा, उसे अपन ने क्या कहा है, उसे मेंडल ने कहा है डोमिनेंट कैरेक्टर। उसे मेंडल ने कहा डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड द कैरेक्टर विच गेट्स मास्क्ड इज कॉल्ड एज रिसेसिव कैरेक्टर। जो मास्क हो जाता है, दैट कैरेक्टर इज रिसेसिव कैरेक्टर्स। सो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के कि कौन कौन से कैरेक्टर्स तो डोमिनेंट हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स रिसेसिव हैं। So first students, for example, when tall plant is crossed with the dwarf plant, then all generations were tall. So he concluded that in the next generation all plants were tall. Mendel concluded that the tall plant genes dominates the recessive plant genes. That means tall plant कैसा है students, that is dominant character. Tall कैसा है, that is dominant character. And dwarf कैसा है students, that is recessive character. Dwarf कैसा students, that is recessive characters. So students, उन्होंने ये कहा कि tall plant dominant character है, dwarf plant recessive character है. So first contrasting पेयर लेकर के देखा उन्होंने हाइट ऑफ द प्लांट। वैसे ही अब मेंडल देख रहा है, सिमिलरली मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स विद ऑल अदर 6 कैरेक्टर्स एंड ही फाउंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। रिमेनिंग 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। हाइट ऑफ द प्लांट के लिए देख लिया, टॉल कौन सा, डोमिनेंट कौन सा है, टॉल है। टॉल कैसा है, डोमिनेंट है। ड्वार्फ कैसा है, रिसेसिव है। रिसेसिव कौन सा है हाइट ऑफ द प्लांट में, ड्वार्फ कैरेक्टर रिसेसिव है।
वैसे उन्होंने सीड शेप को लेकर सीड शेप को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। राउंड एंड रिंकल्ड, कौन कौन से सीड शेप थे स्टूडेंट्स? राउंड एंड रिंकल्ड। क्रॉस कराया, पेरेंट जनरेशनली क्रॉस कराया। जो फर्स्ट जनरेशन बनी स्टूडेंट्स, वो जनरेशन कैसी थी? वो जनरेशन में सभी राउंड थे। कैसे थे? सभी राउंड थे। दैट मीन्स क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने? ही कंक्लूडेड दैट इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑल सीड्स वर राउंड, कंक्लूडेड दैट राउंड सीड्स डोमिनेट्स ओवर रिसेसिव रिंकल्ड सीड्स। रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा हो गया अब? रिंकल्ड सीड। सो सीड शेप में डोमिनेंट इज राउंड एंड द रिसेसिव इज रिंकल्ड। नेक्स्ट सीड कलर, येलो एंड ग्रीन। सो कलर आया उनका स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन में येलो, दैट मीन्स फॉर येलो कलर सीड इज डोमिनेंट। येलो कलर सीड जो है वो डोमिनेंट है किस पर? ग्रीन कलर सीड पर। स्टूडेंट्स ग्रीन वाला कैसा है? रिसेसिव है। इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑल कलर ऑफ सीड्स वर येलो, हेंस मेंडल कंक्लूडेड दैट येलो सीड इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन सीड। सीड शेप हो गया, सीड कलर हो गया। आफ्टर दैट उन्होंने सीड कलर देखा येलो एंड ग्रीन, तो येलो उन्होंने क्या किया? येलो उन्होंने देखा कि येलो सीड इज डोमिनेट ओवर दी ग्रीन सीड। पोड शेप की बात करें स्टूडेंट, दैट इज फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है एंड फुल। क्रॉस कराया। जनरेशन जो आई स्टूडेंट्स, उस जनरेशन के अंदर सभी कैसे आए? फुल आए। फर्स्ट जनरेशन में फुल, दैट मीन्स फुल इज was dominant character. Mendel concluded that full is dominant over constricted pod shape. Next pod color की बात करें तो pod color में green and yellow देखा। क्या देखा स्टूडेंट्स? green and yellow. So green and yellow में क्रॉस कराया तो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में सभी कैरेक्टर्स ग्रीन देखे। Hence concluded that green is dominant character. Green is dominant over the constricted pod shape. नेक्स्ट उन्होंने देखा स्टूडेंट्स कलर ऑफ फ्लावर, रेड कलर एंड व्हाइट कलर के फ्लावर को उन्होंने क्या कराया स्टूडेंट्स? अगर क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में, पेरेंट जनरेशन में है रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। क्रॉस कराया, फर्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन किया, तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स उनको मिले वो सभी प्लांट्स कैसे थे स्टूडेंट्स? जितने भी प्लांट्स उनको मिले सभी प्लांट्स रेड थे। सभी प्लांट्स कैसे थे? रेड थे। दैट मीन्स इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑल कलर ऑफ फ्लावर वर रेड। मेंडल कंक्लूडेड दैट द रेड फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट फ्लावर। सो स्टूडेंट्स हाइट ऑफ द प्लांट हो गया, सीड कलर, सीड शेप हो गया, पोड कलर, पोड शेप हो गया, कलर ऑफ फ्लावर हो गया। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर कैसी होती है स्टूडेंट्स? एक्सियल और टर्मिनल। ब्रांच के एकदम स्टेम के पॉइंट टिप पर है, दैट इज टर्मिनल पोजीशन, और अगर टिप पर नहीं है उसके ब्रांचेस में है, दैट इज एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन है स्टूडेंट्स? एक्सियल पोजीशन। सो उन्होंने देखा कि जब इन दोनों में क्रॉस कराते हैं तो सभी कैसे मिले? एक्सियल मिले। फर्स्ट जनरेशन कैसी मिली? एक्सियल मिले। सो मेंडल ने क्या कंक्लूड किया? दैट एक्सियल फ्लावर्स आर डोमिनेंट ओवर टर्मिनल फ्लावर। एक्सियल फ्लावर आर डोमिनेंट ओवर द टर्मिनल फ्लावर। सो स्टूडेंट्स 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए उसने ये कहा दैट जो कैरेक्टर अपना एक्सप्रेस होगा किसमें? फर्स्ट जनरेशन में, वो सेकंड को सप्रेस कर देगा, सेकंड को हाइड कर देगा, मास्क कर देगा। उस कैरेक्टर को तो कहा डोमिनेंट कैरेक्टर, उसको डिस्क्राइब करने वाले जीन्स को कहा डोमिनेंट जीन्स। उनको क्या कहा? डोमिनेंट जीन्स। जो कैरेक्टर मास्क हो रहा है, जो कैरेक्टर हाइड हो रहा है, दैट कैरेक्टर इज रिसेसिव कैरेक्टर। एंड रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला कौन सा रहा स्टूडेंट? उसको एक्सप्रेस करने वाला रहा रिसेसिव जीन। कौन सा जीन है? रिसेसिव जीन। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट कैरेक्टर इज डिस्क्राइब या दैट कैरेक्टर्स दैट इज विजिबल इन फर्स्ट जनरेशन इज डोमिनेंट जनरेशन विच हाइड्स द अनदर वन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मेंडल ने अब क्या किया? अपना सिंबल दिए। मेंडल ने कुछ सिंबल्स दिए। क्या क्या सिंबल्स दिए? जैसे कैरेक्टर्स को ट्रेट्स कहा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कहा, ऐसे ही मेंडल ने कुछ सिंबल्स दिए। सो मेंडल ने सोचा व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ट्रेट्स और कैरेक्टर। बेसिकली इन ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता क्या है? हम किसी भी कैरेक्टर को देखें, अगर हम अपने में भी देखें, किसी और में भी देखें, तो सब कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? कैरेक्टर को डिसाइड करने वाला होता है बच्चों जीन।
क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट डीएनए। डीएनए का सीक्वेंस जीन क्या होता है स्टूडेंट्स? जीन होता है। सो मेंडल थॉट व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ट्रेट्स और कैरेक्टर्स? मेंडल स्टेटेड दैट सम फैक्टर्स विच वर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, सम फैक्टर्स जो ऑलवेज किसमें? पेयर्स में प्रेजेंट है, दैट आर जीन्स, दैट आर व्हाट स्टूडेंट्स? दैट आर जीन्स। फॉर एग्जाम्पल रेड फ्लावर के लिए देखें, रेड फ्लावर के लिए देखें पेयर में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। कैसे प्रेजेंट है? पेयर में प्रेजेंट होते हैं। रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर, येलो सीड के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई, विच वर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। पेयर में क्यों प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज हम क्रोमोसोम्स को भी कहते हैं कि पेयर में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स को भी हम क्या कहते हैं? पेयर में प्रेजेंट है। तो जीन्स भी कैसे होंगे स्टूडेंट्स? पेयर में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर, येलो सीड के लिए कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। टुडे वी नो दीज फैक्टर्स आर नथिंग बट जीन्स। ये फैक्टर्स जो है स्टूडेंट्स, ये फैक्टर्स क्या हैं? ये जीन्स हैं। अब हमें पता चला कि उसने जो फैक्टर कहा बेसिकली दैट फैक्टर इज जीन्स, उन्हें हम जीन्स कहते हैं। So Mendel showed dominant genes with the capital letters. For example, height of the plant अगर मेंडल ने ली तो tall plant कैसा है? टॉल प्लांट डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स के लिए डिस्क्राइब करने वाले जीन्स हैं वो उन्होंने डोमिनेंट कैपिटल लेटर से बताए, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। ड्वार्फ प्लांट के लिए लिया, ड्वार्फ कैरेक्टर क्या? रिसेसिव कैरेक्टर है। रिसेसिव कैरेक्टर को बताने वाले जीन्स उन्होंने लिए स्मॉल लेटर से लिए, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। कैसे लिए स्टूडेंट्स? स्मॉल लेटर से लिए स्मॉल टी एंड कैपिटल से बताया एंड स्मॉल से बताया। मेंडल शोड डोमिनेंट जीन्स विद द कैपिटल लेटर्स एंड रिसेसिव genes with the small letters, but genes are always present in pairs. पेयर्स में प्रेजेंट है तो हमें उनको भी क्या करना है स्टूडेंट्स? पेयर में बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात करें, हाइट ऑफ द प्लांट इज टॉल इज डोमिनेंट, देन कैपिटल टी। अगर सिंगल लिखेंगे तो क्या वो जीन्स पेयर में हो पाएंगे? क्या पेयर में नहीं है। पेयर में है तो कैपिटल टी फॉर टॉल। रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर से डिस्क्राइब करना, दैट मीन्स स्मॉल टी एंड स्मॉल टी फॉर द रिसेसिव प्लांट। कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर हमने देखा रेड कलर के लिए कैपिटल आर, ड्वार्फ के लिए स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, व्हाइट स्मॉल आर एंड स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेम उन्होंने लेटर यूज किया कैपिटल में एंड स्मॉल में, कैपिटल फॉर डोमिनेंट एंड स्मॉल फॉर रिसेसिव। सो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखते हैं। पोर्ट कलर के लिए ग्रीन लिया कैपिटल जी से बिकॉज इट इज डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव। रिसेसिव लिया येलो स्मॉल जी एंड स्मॉल जी से। तो मेंडल यूज्ड टू टर्म्स टू एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन। मेंडल ने दो टर्म और यूज की स्टूडेंट्स। वो दो टर्म क्या थी भाई? उन्होंने ये देखा दैट टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। टॉल प्लांट क्योंकि किस में प्रेजेंट है? पेयर में प्रेजेंट है। टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट रिसेसिव पेयर में प्रेजेंट है। जब पेरेंट जनरेशन में क्रॉस कराया, फर्स्ट जनरेशन मिली, ऑल प्लांट्स वर टॉल। कैसे ऑल प्लांट्स वर टॉल? तो टॉल इज द कैरेक्टर, टॉल जो कैरेक्टर आया वो उन्होंने क्लियर विजिबल किया, आंखों से देखा, ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स। तो ऑब्जर्वेशन में उन्होंने बताया दैट दे आर टॉल। तो उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। उसे हमने क्या कहा है? फिनोटाइप। अगर इसकी जेनेटिक स्टडी करें कि ये टॉल के जीन्स देखें कि इसके जीन्स कैसे हैं, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, अगर हम इसके जीन्स देखें स्टूडेंट कैसे हैं, तो उसे हमने कहा है जीनोटाइप। उसे हमने क्या कहा है? जीनोटाइप कहा है। सो स्टूडेंट्स देखते हैं मेंडल यूज्ड टू टर्म्स टू एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन, अपीयरेंस ऑफ एनी डिटेक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। Detectable characteristics of an individual is phenotype. Is what? Phenotype. And genetic composition of an individual is genotype. अगर genetic composition देख रहे students, that genetic composition is genotype. Appearance of phenotype, red flower देखे,
एंड हमने देखा नेक्स्ट कौन सा, रेड फ्लावर है तो जेनेटिक कंपोजिशन जीनोटाइप कैपिटल आर हुआ। रेड जो है वो इसका फिनोटाइप है, जो कलर हमें विजिबल है दैट इज फिनोटाइप। अगर इसकी जीन्स की स्टडी कर रहे हैं तो द स्टडी ऑफ जीन इज द अपीयरेंस द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। कैपिटल आर जो है स्टूडेंट दैट इज व्हाट, दैट इज जीनोटाइप ही क्या है, जेनेटिक कंपोजिशन बोलो या जीनोटाइप बोलो। अब मेंडल ने अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया स्टूडेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सिंगल कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट किया दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकदम ध्यान से समझना है बिकॉज इसी को कंक्लूड करके उन्होंने अपने लॉज दिए, अपने एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ दिए। सो सिंगल कैरेक्टर को लेकर अगर स्टडी किया दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फर्स्ट वन इज मेंडल क्रॉस्ड a tall pea plant with the dwarf pea plant। टॉल पी प्लांट लिया एंड ड्वार्फ पी प्लांट लिया स्टूडेंट्स। ही सिंबलाइज टॉल टी प्लांट एज कैपिटल टी एंड ड्वार्फ पी प्लांट एज स्मॉल टी बिकॉज उन्होंने सिर्फ कैपिटल टी से शो कर देते, सिर्फ स्मॉल टी से शो कर देते। उन्होंने पेयर में क्यों शो किया, पेयर में क्यों शो किया, पेयर में इसलिए शो किया बिकॉज जीन्स जो है वो किसमें, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स एक बार और क्विक रिवाइज करते हैं हम हमारे अभी तक के मेंडल की टर्मिनोलॉजी को। इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी का जो मेंडल ने यूज की उसका एक क्विक रिविजन करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल ने क्या कहा कि जो कैरेक्टर्स है दैट आर ट्रेट्स, कैरेक्टर्स है दैट आर ट्रेट्स, ट्रेट्स डिसाइड होते हैं कुछ फैक्टर्स से, उन फैक्टर्स को हम कहते हैं जीन्स। उन फैक्टर्स को क्या कहा स्टूडेंट्स, दैट फैक्टर्स आर नोन एज जीन्स। जीन्स ऑलवेज किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। अगर हमने किसी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सिंगल पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर स्टडी किया दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज व्हाट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी करा दैट इज व्हाट, डाई हाइब्रिड क्रॉस, दैट इज व्हाट, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट जनरेशन ली, पेरेंट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन पेरेंट जनरेशन, फॉर एग्जांपल अगर हाइट ऑफ द प्लांट को लेकर क्रॉस करा रहे हैं तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन सा, टॉल एंड ड्वार्फ। तो टॉल एंड ड्वार्फ कैसे हैं, टॉल एंड ड्वार्फ कैसे हैं, कैरेक्टर हैं उसके, उनको लेकर स्टडी किया हमने। टॉल प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, किसी का मेल पार्ट लिया, किसी का फीमेल पार्ट लिया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, रिप्रोडक्शन करा दिया, क्रॉस करा दिया, तो उस जनरेशन को बोला पेरेंट जनरेशन। जो नेक्स्ट जनरेशन बनी, फर्स्ट जनरेशन बनी दैट इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में दैट कैरेक्टर जो विजिबल हुआ, डिटेक्ट हुआ, डिटेक्टेबल कैरेक्टर फिनोटाइप, जेनेटिक कंपोजिशन जीनोटाइप। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो दूसरे वाले को सप्रेस कर रहा है, हाइड कर रहा है, मास्क कर रहा है दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, दैट इज व्हाट, डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो सप्रेस हो रहा है, जो हाइड हो रहा है, बट एक्सटिंक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। बिकॉज आपको याद आ रहा हो लास्ट लेक्चर में हमने जब उसी फर्स्ट जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराया था, तो आफ्टर सेल्फ क्रॉस स्टूडेंट्स हमने देखा था कि दैट कैरेक्टर इज ऑल्सो विजिबल, दैट कैरेक्टर ऑल्सो डिटेक्टेबल। सो स्टूडेंट हमने देखा कि वो हाइड हो रहा है, मास्क हो रहा है, एक्सटिंक्ट नहीं हो रहा। क्लियर स्टूडेंट्स। सो जेनेटिक कंपोजिशन हमने देखा तो जीनोटाइप, फिनोटाइप हमने देखा जो इजीली डिटेक्टेबल है दैट इज फिनोटाइप। जीन्स प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में। अब स्टार्ट करते हैं हम मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने क्या किया, सिंबलाइज किया टॉल पी प्लांट को कैपिटल टी से एंड ड्वार्फ पी प्लांट को स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से। सो कैपिटल टी स्मॉल टी। सो स्टूडेंट्स क्या ये पेरेंट जनरेशन है, क्या है ये पेरेंट जनरेशन है जिसमें टॉल पी प्लांट लिया एंड ड्वार्फ पी प्लांट लिया, टॉल पी प्लांट कंसिडर किया एंड ड्वार्फ पी प्लांट कंसिडर किया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, हम अगर देखें टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट तो उन्होंने गैमीट्स का फॉर्मेशन किया स्टूडेंट्स। किसका फॉर्मेशन किया उन्होंने स्टूडेंट्स, गैमीट्स का फॉर्मेशन किया। अब इधर ध्यान से देखना स्टूडेंट, हमने क्या बात कही थी, हमने एक बात ये कही थी दैट अगर 2n है मतलब पेयर में प्रेजेंट है तो गैमीट्स में कैसे जाएंगे, हाफ जाएंगे।
गैमेट्स में कैसे जाएंगे, जीन्स हाफ जाएंगे। तो जब यहाँ पर गैमेट्स बनाएंगे हम स्टूडेंट, तो पेयर में प्रेजेंट है, तो क्या हाफ बन सकते हैं, कैपिटल टी हाफ बन सकते हैं, एक बार ये एक बार ये, हाफ हाफ वाले गैमेट्स बना दिए हमने। क्या पॉइंट क्लियर है? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर कौन सा सेल डिवीजन होता है? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर सेल डिवीजन होगा स्टूडेंट्स मियोसिस। कौन सा सेल डिवीजन होता है स्टूडेंट्स? मियोसिस सेल डिवीजन होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। सो हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि क्या हो रहा है, हमने देखा स्टूडेंट्स हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने देखा कि गैमेट फॉर्मेशन किया, क्या किया, गैमेट फॉर्मेशन किया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी किसमें हुआ? गैमेट्स के टाइम पर हुआ। तो अब हमने जो फर्स्ट क्रॉस देखा कि मेंडल ने अब इन गैमेट्स को क्या कर दिया, फ्यूजन करा दिया। मेंडल ने गैमेट्स का क्या कर दिया स्टूडेंट्स, फ्यूजन करा दिया। तो फिर से एक बार मेंडल का फ्यूजन देखे स्टूडेंट्स, दैट गैमेट, अब सेल्फ फ्यूजन तो नहीं कराया उन्होंने इसका फ्यूजन इससे कराया स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी का फ्यूजन कराया, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। उन्होंने इस कैपिटल टी एंड इस स्मॉल टी का फ्यूजन कराया, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका फ्यूजन कराया, दैट इज ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका फ्यूजन करा, दैट इज ऑल्सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। स्टूडेंट्स सभी प्लांट्स जो हैं, क्या डोमिनेंट वाला जीन जो है वो डोमिनेंट होगा, रिसेसिव वाले को क्या कर देगा, वो मास्क कर देगा, हाइड कर देगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट ऑल प्लांट्स वर टॉल? फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप कैसा आया, टॉल आया। जीनोटाइप की बात करें तो क्या वो प्योर टॉल है? क्या प्योर टॉल मींस कैपिटल टी है? क्या नहीं, वो कैसे हैं, वो अब हाइब्रिड टॉल है। कैसा है स्टूडेंट्स? वो हाइब्रिड मींस उनमें डोमिनेंट का भी जीन है, उनमें रिसेसिव का भी जीन है। बट रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है क्या? रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो जब रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है? डोमिनेंट। तो जो एक्सप्रेस होगा दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। तो हमने कंक्लूजन निकाला that tall plant is the dominant plant, या tall character is the dominant character। So एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। पेरेंट्स लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल पी प्लांट सिंबलाइज एज कैपिटल टी, डॉर्फ पी प्लांट एज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ, आफ्टर गैमेट्स फॉर्मेशन फ्यूजन हुआ, इधर से फ्यूजन हुआ, दैट इज ऑल्सो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहां से इसका और इसका फ्यूजन हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस फ्यूजन ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दिस फ्यूजन ऑल्सो कंक्लूडेड दैट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो कंक्लूजन क्या निकाला स्टूडेंट्स उन्होंने, दैट इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और हम इसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं F1 जनरेशन से, फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F1 जनरेशन। सो F1 जनरेशन में क्या डिसाइड किया, ही ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स वर टॉल। अगर टॉल है दैट मीन्स टी इज डोमिनेंट ओवर टी, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। स्मॉल टी कैसा है, रिसेसिव है। मेंडल सेल्फ क्रॉस्ड द ऑल पी प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन। अब उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया स्टूडेंट्स, क्या कराया, सेल्फ क्रॉस कराया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब उन्होंने स्टूडेंट्स ये क्रॉस कराया, फर्स्ट फीलियल जनरेशन जब उन्होंने बनाई, तो उन्होंने यहीं पर ही एक लॉ दे दिया। वो लॉ क्या कहा, वो लॉ कहा स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहा उन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या लॉ दिया बच्चों, उन्होंने ये दिया कि किसी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर, किसी एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर, या किसी भी कैरेक्टर को कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के जब हम उनके पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, पेरेंट जनरेशन के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, दैट कैरेक्टर जो क्या होगा, डिटेक्टेबल होगा फिनोटिपिकली। दैट कैरेक्टर जो फिनोटिपिकली डिटेक्टेबल होगा दैट इज डोमिनेंट। वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, डोमिनेंट होगा। और दूसरा कैसा है, रिसेसिव है। दैट when Mendel concluded that when two characters of a contrasting pair character, supposed height of the pea plant
tall plant and dwarf plant were crossed as a parent generation. Then the produced F1 generation, the produced first filial generation, that character which is phenotypically detectable, that character is dominant. That character is what, the student? That character is dominant over the next character or the second character, which is recessive. Dwarf is recessive character and tall is dominant character. But the recessive character is not extinct. वो extinct नहीं हुआ स्टूडेंट, वो क्या हुआ? वो सिर्फ सप्रेस हुआ है, वो मास्क हुआ है, वो हाइड हुआ है, वो extinct नहीं हुआ है. तो he stated that this is the law of dominance. This is what? This is the first law of inheritance or the law of dominance. नेक्स्ट अब उन्होंने क्या किया? फर्स्ट फीलियल जनरेशन को लेकर के क्रॉस कराया. बिकॉज अब क्या हुआ? अब नेक्स्ट जनरेशन का जब फॉर्मेशन करना है, नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन के लिए मेंडल सेल्फ क्रॉस द 2 टॉल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन. सेल्फ क्रॉस करा दिया 2 प्लांट्स का. तो कैसे आए थे? उसे हमने बोला सेकेंड पेरेंट जनरेशन, P2. सेकेंड पेरेंट जनरेशन, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, दोनों पेयर हमने लिख लिए. तो वापस गैमीट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स. एक बार इधर ध्यान से देखना, गैमीट्स बनाएंगे अगर हम तो कैसे बनेंगे? क्या स्टूडेंट्स? हाफ जाएगा, कैपिटल T गया एक बार स्मॉल t गया, एक बार कैपिटल T, एक बार स्मॉल t गया. क्या पॉइंट्स क्लियर है स्टूडेंट्स? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, याद रखना. सो गैमीट्स बनाए जब सेकेंड पेरेंट जनरेशन के स्टूडेंट्स गैमीट्स बना रहे हैं, उस समय क्या हो रहा है? कैपिटल T एंड स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t गैमीट्स बने. अब सेकेंड फीलियल जनरेशन के फॉर्मेशन के लिए इनमें क्या करा दो? क्रॉस करा दो. इस बार हम क्रॉस कराते हैं बच्चों चेकर बोर्ड से. स्टूडेंट्स कौन से? चेकर बोर्ड से, पुनेट बोर्ड से. तो हमने क्रॉस कराया, हमने मेल पार्ट लिया, हमने फीमेल पार्ट लिया, हमने मेल पार्ट लिया, फीमेल पार्ट लिया. मेल पार्ट के गैमेट्स लिए हमने कैपिटल T स्मॉल t, फीमेल पार्ट के गैमेट्स लिए हमने कैपिटल T एंड स्मॉल t. अब हमने क्या करा दिया स्टूडेंट्स? क्रॉस करा दिया. इधर फिर से ध्यान से देखना कैसे सेकंड जनरेशन बनाई. बॉक्स को फिल करेंगे, जो यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, कैपिटल T आ रहा है. बॉक्स फिल करेंगे, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, कैपिटल T एंड स्मॉल t. बॉक्स फिल करेंगे, कैपिटल T एंड स्मॉल t. बॉक्स फिल करेंगे स्टूडेंट्स, स्मॉल t एंड स्मॉल t. क्या पॉइंट क्लियर है? हमने क्या कर दिया? बॉक्स को फिल कर दिया. या तो आप ऐसे कर लो, या हमने जो पहले वाली प्रोसेस की आप उस फर्स्ट प्रोसेस से कर लो. फर्स्ट प्रोसेस क्या कह रहे थे स्टूडेंट्स? दैट इज कैपिटल T, दैट इज कैपिटल T एंड स्मॉल t, that is also capital T and small t, and that is also small t and small t. अब उन्होंने फिनोटाइप अगर देखा, फिनोटाइप जो कैरेक्टर डिटेक्टेबल है, तो ये 3 प्लांट्स उनको कैसे मिले स्टूडेंट्स? टॉल मिले. कैसे मिले? टॉल. बट एक प्लांट उनको कैसा मिला? एक प्लांट उनको ड्वार्फ मिला. किसमें? कौन से जनरेशन में? F2 जनरेशन में. कौन से जनरेशन में स्टूडेंट्स? F2 जनरेशन में. दैट मीन्स कि F1 जनरेशन में जो रिसेसिव कैरेक्टर, ड्वार्फ कैरेक्टर नहीं आया था, क्या वो डिलीट हो गया? क्या एक्सप्रेस हो गया? एक्सप्रेस हुआ नहीं हुआ? फर्स्ट जनरेशन में नहीं हुआ, बट सेकंड जनरेशन में वो एक्सप्रेस हुआ. दैट मीन्स फर्स्ट जनरेशन में वो डिलीट नहीं हुआ था, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ था, वो हाइड हो गया था, सप्रेस हो गया था, वो मास्क हो गया था. बट सेकेंड जनरेशन में वो कैरेक्टर जो है वो इजीली क्या हो गया? डिटेक्टेबल हुआ, इजीली डिटेक्ट हो गया हमें स्टूडेंट्स. सो आइए देखते हैं कि किस तरह से क्रॉस हुआ. गैमेट फॉर्मेशन हुआ. गैमेट फॉर्मेशन चेकर बोर्ड से देखे, पुनेट बोर्ड से देखे हम, तो इसके अंदर क्या हुआ? इस बॉक्स को फिल करना है, कैपिटल T, इसको फिल किया, कैपिटल T स्मॉल t, इसको फिल किया, कैपिटल T स्मॉल t, एंड इसको फिल किया, स्मॉल t एंड स्मॉल t. सो ये जनरेशन जो है सेकेंड फीलियल जनरेशन, F2 जनरेशन. कौन सी जनरेशन है स्टूडेंट्स? सेकेंड फीलियल जनरेशन, F2 जनरेशन. तो मेंडल ऑब्जर्व्ड देयर और 3 टॉल प्लांट्स. कितने टॉल प्लांट आ गए? 3 टॉल प्लांट आ गए, बट 1 इज ड्वार्फ प्लांट. बट 1 इज व्हाट? 1 इज ड्वार्फ प्लांट. 3 तो आ गए टॉल, तो T बोल दिया डोमिनेंट ओवर स्मॉल t. एंड नेक्स्ट हमने देखा कि ड्वार्फ है एंड 1 ड्वार्फ प्लांट.
स्मॉल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर रिसेसिव, वो दोनों कैसे हैं, बोथ आर रिसेसिव। तो क्या स्टूडेंट्स एक और बात हम यहाँ कह सकते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है कैपिटल टी, डोमिनेंट जीन जो है वो अगर दोनों सेम होंगे तब भी एक्सप्रेस होगा। दोनों सेम होंगे मींस होमोजाइगस, दोनों सेम है, होमोजाइगस कंडीशन वो तब भी एक्सप्रेस होगा जो डोमिनेंट है, और दो अगर हेटेरोजाइगस है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, वो तब भी एक्सप्रेस होगा। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट कैपिटल टी इज डोमिनेंट, चाहे वो कैपिटल टी के साथ हो पेयर में तब तो एक्सप्रेस होगा ही सही, बट वो हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस मींस कैपिटल एंड स्मॉल दोनों हैं, दोनों तरह के जीन प्रेजेंट हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होगा। बट रिसेसिव की अगर हम बात करें स्टूडेंट, रिसेसिव जीन की, तो क्या रिसेसिव जीन केवल और केवल स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ओनली होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा स्टूडेंट्स, ओनली किस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा। इस कंडीशन में वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा। अगर दोनों जीन सेम हैं, होमोजाइगस कंडीशन, दोनों जीन अलग अलग है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो डोमिनेंट जीन तो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो रहा है, हेटेरो में भी एक्सप्रेस हो रहा है, बट रिसेसिव जीन हेटेरो कंडीशन में मास्क हो रहा है एंड रिसेसिव जीन होमो कंडीशन में ही एक्सप्रेस हो रहा है। तो मेंडल ने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल कंक्लूडेड हिज रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एज फॉर F2 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों हमने देखा कि जो डोमिनेंट है, तो ये तीन फिनोटाइप की बात करें, फिनोटिपिक रेशियो क्या, ये तीनों टॉल प्लांट हैं, फिनोटिपिकली मींस तीनों टॉल है, एंड जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो क्या ये ड्वार्फ है, ये कैसा है, ड्वार्फ है, 1 2 3, तो टॉल प्लांट्स 3 एंड ड्वार्फ इज 1, तो क्या 3:1 इसका फिनोटिपिक रेशियो हो सकता है स्टूडेंट, क्या हो सकता है, फिनोटिपिक रेशियो हो सकता है 3:1, बिकॉज 3 प्लांट कैसे मिले, टॉल मिले, एंड 1 प्लांट कैसा मिला स्टूडेंट्स, ड्वार्फ मिला, तो ये इनका क्या है, phenotypic ratio concluded his result of monohybrid cross of F2 generation। phenotypic ratio means appearance जो detect हो रहे हैं, tall and tall, this is dwarf। so student उन्होंने रेशियो क्या बताया, that 3 तो टॉल मिल रहे हैं एंड 1 कैसा मिल रहा है, ड्वार्फ मिल रहा है, टॉल 3 and 1 dwarf, this is also called monohybrid ratio। इन्हें हम क्या बोलते हैं, monohybrid ratio। बट अगर जेनेटिक कंपोजिशन की बात करें, हम किसकी, जेनेटिक कंपोजिशन की बात करें, रेशियो इज व्हाट, मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1। अगर हम बात करें किसकी स्टूडेंट्स, जेनेटिक कंपोजिशन की, तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो सकता है, जीनोटाइप रेशियो क्या हो सकता है स्टूडेंट, क्या हम ये कह सकते हैं जीनोटाइप रेशियो के लिए कैपिटल टी तो 1 मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्योंकि ये दोनों मिल रहे हैं तो ये 2 मिल रहा है, एंड स्मॉल टी ड्वार्फ मिल रहा है तो ये 1 मिल रहा है। तो क्या 1:2:1 इसका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ये इसका जेनेटिक कंपोजिशन हो सकता है, ये क्या है इसका जेनेटिक कंपोजिशन, जीनोटाइप हो सकता है स्टूडेंट्स। सो हमने यहाँ देखा व्हाट इज जीनोटाइप, जीन्स हमने देखे कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज 1, ये दोनों को मिलाकर 2 और इसको मिलाकर के 1, तो फाइनल रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1:2:1। फाइनल रेशियो या जेनेटिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। रिपीट करिए स्टूडेंट्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कंक्लूजन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट पेरेंट लिया उन्होंने हाइट ऑफ द प्लांट में, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, उन्होंने क्रॉस कराया, फर्स्ट जनरेशन बनाई, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और F1 जनरेशन में उन्हें क्या मिले, सभी प्लांट्स टॉल मिले। तो दैट कैरेक्टर, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला स्टूडेंट्स, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो कैरेक्टर F1 में फर्स्ट फीलियल जनरेशन में डिटेक्टेबल है फिनोटिपिकली, दैट इज डोमिनेंट, कैसा है वो, डोमिनेंट है, और जो डिटेक्टेबल नहीं है दैट इज रिसेसिव। बट क्या रिसेसिव एक्सटिंक्ट हुआ,
रिसेसिव एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। अगर रिसेसिव एक्सटिंक्ट हो जाता तो वो नेक्स्ट जनरेशन में शो नहीं होता। यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट नहीं मिलते अगर वो क्या हो जाता स्टूडेंट, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाता। तो वो क्या हुआ, वो डोमिनेंट ने उसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। उसको क्या कर दिया स्टूडेंट्स, डोमिनेंट ने सप्रेस कर दिया, और सिर्फ सप्रेस ही नहीं किया, हाइड कर दिया, मास्क कर दिया, सो वो विजिबल नहीं हुआ। दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। नेक्स्ट हमने देखा स्टूडेंट जेनेटिक कंपोजिशन, जो सभी टॉल थे वो सभी हेटेरोजाइगस टॉल थे या हाइब्रिड टॉल थे। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर दी स्मॉल टी। नेक्स्ट हमने देखा स्टूडेंट्स कि F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस कराया तो सेकंड जनरेशन का प्रोडक्शन हुआ, सेकंड जनरेशन का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड जनरेशन जब उन्होंने देखे स्टूडेंट तो फिनोटिपिकली डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स जो देखे, फिनोटिपिकली डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स जो देखे स्टूडेंट्स उन्होंने, वो कैरेक्टर्स कैसे हैं, वो कैरेक्टर्स क्लियर विजिबल हैं, इजीली विजिबल हैं। तो ड्वार्फ भी मिले और टॉल भी मिले। कितने मिले ड्वार्फ, ड्वार्फ 1 मिला और टॉल 3 मिले। तो फिनोटिपिक रेशियो उन्होंने क्या दिया, 3:1 दिया। क्या दिया स्टूडेंट, 3:1। एंड जीनोटिपिक रेशियो अगर उन्होंने देखा, जेनेटिक कंपोजिशन उन्होंने देखा, तो होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। तो क्या कंक्लूजन निकाला, दैट फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1. So this is also known as monohybrid ratio. ये कौन सा रेशियो है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको आज का लेक्चर क्लियर समझ आया होगा, अंडरस्टूड होगा स्टूडेंट्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस की स्टडी हमने की। हमने उसके अंदर देखा दैट मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर जब मेंडल ने स्टडी की तो उसका रेशियो क्या आया, मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिकली रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, मेंडल ने क्या क्या टर्मिनोलॉजीज को यूज किया। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा आज के लेक्चर में मेंडल की टर्मिनोलॉजी एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।